वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। भाई थोड़े और बच्चे आ जाएं फिर शुरू करते हैं। लास्ट क्लास हमारी हुई थी फिजिकल, ठीक है। उसके बाद हफ्ता मैंने ऑफ किया था और टॉपिक हमारा शायद उस वक्त चल रहा था ट्रांजिशन मेटल्स का, यानी ट्रांजिशन एलिमेंट्स का चल रहा था। तो मैं आप लोगों को उस वक्त ये समझा रहा था कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते क्या हैं। मैंने आप लोगों को बताया था कि दरमियाने हैं, बीच के होते हैं। मतलब बीच से मुराद इंटरमीडिएट दरमियाना कैरेक्टर होता है दो के दरमियान में। तो इसीलिए ये पीरियोडिक टेबल में भी बीच में मौजूद है। अच्छा, दूसरी बात, ये कलर्ड कंपाउंड फॉर्म करते हैं तो हम इनके मुतालिक थोड़ी सी कैरेक्टरिस्टिक्स लिख लेते हैं, फिर उसके बाद फिर हम अपने अगले टॉपिक की तरफ शिफ्ट करेंगे। तो भाई इनके कुछ प्रॉपर्टीज, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स लिख लेते हैं, ठीक है। और फिर जो है वो हम आगे चलते हैं। तो ट्रांजिशन मेटल्स क्या होते हैं भाई? दे आर हार्ड मेटल्स। अच्छा जी, इसमें ग्रुप 1B से लेकर तो कहाँ तक होता है? 8B तक।
ठीक है, दे आर हार्ड मेटल्स, दे फॉर्म colored compounds, they have intermediate character between S and P block elements. It consists of four horizontal series. ठीक है जी, और इसमें तकरीबन कोई टोटल 40 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, फिर ट्रांजिशन एलिमेंट्स मजीद जो है वो क्लासिफाई होते हैं इनर में और आउटर में। फिर इनर मजीद इनर मजीद क्लासिफाइड होते हैं लेंथेनाइड और एक्टिनाइड में। हम बहुत ज़्यादा लंबी बात नहीं करेंगे, हम यहीं तक, ये 4 पॉइंट्स इनफ है हमारे लिए ट्रांजिशन मेटल्स के लिए। तो पीरियोडिक टेबल बना हुआ है, आप लोग अपने पेज पर यानी किताब में देखिएगा, पेज नंबर 69 पर ना, अगर कभी मौका मिले। बहुत साफ सुथरा पीरियोडिक टेबल बना हुआ है और इनकम्प्लीट है, वो कंप्लीट नहीं है। मेरे पास शायद एक पीरियोडिक टेबल हो, मैं उसे देखता हूँ, अगर मौजूद है तो मैं वो वाला पीरियोडिक टेबल लगा देता हूँ। नहीं है भाई पीरियोडिक टेबल, वो वाला मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। पीरियोडिक टेबल जो लास्ट टाइम भी शायद मैंने आप लोगों को दिखाया था, ये रहा। ठीक है, इसको मैं जरा टिल्ट कर लेता हूँ ताकि जो है वो वाज़ेह नजर आ जाए। देखिए भाई, ये यहाँ पे भी मैं राइट लिख लेता हूँ, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, और लिखने के लिए मैं कलर ब्लैक यूज कर लेता हूँ। ये वाले जो हमारे एलिमेंट्स है ना, ये वाले, ये हैं हमारे ट्रांजिशन। ठीक है भाई, ये वाले हमारे क्या हैं, ये ट्रांजिशन है। ठीक है, ये वाले पी ब्लॉक हैं, ये वाले एस ब्लॉक हैं, फिर नीचे ये वाले एफ ब्लॉक कहलाते हैं, और ये डी ब्लॉक कहलाता है। ठीक है जी, तो टोटल 4 ब्लॉक्स हैं पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर। तो ये ब्लॉक्स में जो है वो हमारे पास, हमने अभी ब्लॉक्स नहीं पढ़े इसीलिए आपको ज्यादा बेहतर नहीं समझ आएगी बात, बट 4 ब्लॉक हैं, एस पी डी और एफ। अच्छा, अगली बात जो मैं आपको बता रहा था कि भाई ये ट्रांजिशन है, ये सिर्फ ये वाले क्या है, ट्रांजिशन। एक तो ये वाले ट्रांजिशन है, और ये वाले भी क्या है, ट्रांजिशन है। तो ट्रांजिशन क्या है, इनका इंटरमीडिएट कैरेक्टर है, और ये कलर्ड कंपाउंड फॉर्म करते हैं। वह इतनी सी बात थी ट्रांजिशन एलिमेंट्स की। ठीक है भाई। अच्छा, उसके बाद हमारा जो टॉपिक है, उस टॉपिक के हिसाब से अगर मैं बात करूं, तो अब आती है हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो हमारे पास डिस्कस करना बहुत जरूरी है। उन प्रॉपर्टीज में सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एटम्स। जिसमें टॉपिक्स हमने जो डिस्कस करने हैं वो क्या क्या है भाई, एटॉमिक रेडियाई, दूसरा होगा हमारा आयोनाइजेशन एनर्जी,
इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। इसे ई एन कहते हैं, इसे ई ए कहते हैं, और एनर्जी को हम लोग पोटेंशियल भी कहते हैं, तो इसीलिए इसे आई पी कहते हैं। ठीक है, तो तीन है हमारे पास, आई पी, ई ए और ये, और एटॉमिक रेडियाई। बस, तो हम चलते शुरू करते हैं, एटॉमिक रेडियाई से शुरू करते हैं। रेडियाई का क्या मतलब होता है? ये वर्ड रेडियाई से क्या मुराद है? भाई आवाज आ रही है तुम लोगों को? नहीं आ रही है? तुम लोग आज बड़ा सुन बैठे हो। खैरियत? हेलो? भाई आ रही है तो रिप्लाई तो करो। तुम लोग तो आज ऐसे सुन बैठे हो। राना साहब आप भी कुछ नहीं बोल रहे, बिलाल साहब आप भी चुप। मजा नहीं आ रहा यार क्लास पढ़ाने में भाई। बिलावल नहीं आया ना, और अब्दुल अहद भी नहीं है आज। माशाल्लाह। इतनी तमीज से तुम लोग बेटा फिजिकल में पढ़ लिया करो ना। फिजिकल में तो तुम लोग जो है वो, बस क्या बोलूं अभी मैं। तो भाई एज मैं पूछ रहा हूँ, रेडियाई किसे कहते हैं? रेडियाई नहीं पता तो बता दो ना भाई, मैं बताऊंगा ना। रेडियस किसे कहते हैं? रेडियस? सर्कल का जो मिडल पॉइंट होता है सर। हाँ जी, सर्कल का मिडिल पॉइंट से उसके जो एंड तक है उसका जो डिस्टेंस है, उसे हम क्या कहते हैं? रेडियस कहते हैं। जैसे मैं एक सर्कल बना लेता हूँ भाई, ये सर्कल बनाया मैंने, ये इसका मिडिल पॉइंट है, इसके मिडिल पॉइंट से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, इसे क्या कहते हैं? रेडियस कहते हैं। ठीक है, तो यकीनन एक एटम का भी रेडियस होगा ना। एक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का रेडियस क्या होगा? हाइड्रोजन का रेडियस होगा न्यूक्लियस से उसके आउटर मोस्ट शेल। अगर कोई और एलिमेंट है, फॉर एग्जाम्पल सोडियम है, तो सोडियम के न्यूक्लियस से उसके आउटर मोस्ट शेल तक जो हमारे पास डिस्टेंस होगा, उसे हम क्या कहेंगे? रेडियाई। हम रेडियाई का वर्ड यूज करते हैं प्लूरल के लिए। रेडियाई जो है वो दो रेडियस को कहते हैं। तो हम कभी भी कोई एटम का रेडियस मालूम करते हैं तो अकेले एटम का मालूम करना पॉसिबल नहीं है। हम क्या करते हैं? हम दो एटम का एक साथ मालूम करते हैं। हम क्या करते हैं? हम दो एटम का एक साथ मालूम करते हैं। मैं भी आप लोगों को दिखाता हूँ कि कैसे मालूम करते हैं। ऐसा ही एक और एटम बना लेता हूँ मैं, और इसके बराबर में लगा देता हूँ मैं। ठीक है भाई, लगा दिया मैंने। इसका भी सेंटर होगा ये, और इसके सेंटर से भी यहाँ तक एक लाइन होगी। ऐसा ही है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, उसे हम कहते हैं एटॉमिक रेडियाई। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, उसे हम क्या कहते हैं भाई? एटॉमिक रेडियाई कहते हैं। अगर मुझे इसे डिफाइन करना हो तो कैसे डिफाइन करूंगा भाई? तो डिफाइन कैसे करेंगे? डेफिनेशन लिख रहा हूं भाई मैं इसकी। आप लोग भी हेडिंग बनाओ, एटॉमिक रेडियाई की डेफिनेशन लिखो।
half of the distance between the nucleus of two identical atoms when they are in close contact with each other is called atomic radii. इसे हम क्या कहते हैं? एटॉमिक रेडियाई कहते हैं. यूनिट क्या होता है भाई? इसका यूनिट भी लिखेंगे हम. It is measured in एंगस्ट्रॉम. एंगस्ट्रॉम का यूनिट होता है ए नॉट. ठीक है भाई. एंगस्ट्रॉम में इसे हम मेजर करते हैं. देखो, किसी लेंथ को मेजर करना हो, मेरे पास ये एक डॉट था, ये दूसरा डॉट है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है. मुझे डिस्टेंस यानी ये मेजर करना है, तो ये डिस्टेंस मेजर करने के लिए क्या यूनिट इस्तेमाल करते हैं? आशिर कुछ कह रहे थे? नहीं सर, नहीं कह रहा. डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम यूनिट जो अक्सर इस्तेमाल करते हैं वो मीटर यूज करते हैं ना. मीटर, एम. इसी तरह से रेडियस भी एक डिस्टेंस है. रेडियस भी क्या है? एक डिस्टेंस है, मगर वो बहुत छोटा है. वो बहुत छोटा है, इसीलिए हम उसे छोटे यूनिट में मेजर करते हैं. जैसे मैं आपको एक बात बताऊं, मैं कहीं ट्रेवल कर रहा हूँ, तो मैं किस तरह से करूंगा? मैं बोलूंगा भाई मुझे इतने किलोमीटर जाना है. जैसे फॉर एग्जांपल मैं अभी यहाँ बैठा हुआ हूँ वाटर पंप पे, और वाटर पंप से मुझे अगर आना है मद्रास कैंपस आप लोगों के, तो वाटर पंप से मद्रास कैंपस में तकरीबन तकरीबन कोई 5 किलोमीटर का रास्ता है. ठीक है भाई. तो अब मैं क्या बोलूंगा? मैं 5,000 मीटर आऊंगा? ऐसा तो नहीं बोलूंगा मैं. क्यों? क्योंकि भाई डिस्टेंस ज्यादा है, तो उसी हिसाब से यूनिट डिसाइड होगा. मैं किलोमीटर यूज करूंगा. अगर डिस्टेंस कम होता तो मैं मीटर्स यूज करता. फॉर एग्जांपल मुझे मद्रास चौक से शाजी आना है, तो मैं थोड़ी बोलूंगा कि मुझे 0.5 किलोमीटर चलना है, मुझे 0.3 किलोमीटर चलना है, मैंने बोला 300 मीटर चलना है. तो डिस्टेंस के हिसाब से हम यूनिट का तयन करते हैं, यानी यूनिट सेलेक्ट करते हैं. तो जो हमारा एटम का रेडियस है ना, वो बहुत छोटा है. हमारा एटम इतना छोटा है, तो एटम का रेडियस कितना छोटा होगा? यानी एटम का आधा. तो इसीलिए हम एक ऐसा यूनिट यूज करते हैं जिसमें उसको मेजर किया जा सके. तो इसीलिए हम एंगस्ट्रॉम इस्तेमाल करते हैं. एक एंगस्ट्रॉम के अंदर, एक एंगस्ट्रॉम के अंदर 1 × 10⁻⁸ सेंटीमीटर होते हैं. ठीक है भाई. या मैं इसको उल्टी बात कर दूं अगर, तो मैं ये कह सकता हूं कि 1 सेंटीमीटर के अंदर 1 × 10⁸ एंगस्ट्रॉम होते हैं. तो एंगस्ट्रॉम तो भाई बहुत छोटा यूनिट है. एंगस्ट्रॉम तो है वो तो बहुत छोटा यूनिट है. तो इसीलिए हम एटम के डिस्टेंस को यानी रेडियस को मेजर करने के लिए एंगस्ट्रॉम यूनिट इस्तेमाल करते हैं. तो किसी को एंगस्ट्रॉम यूनिट में मसला है तो बताएं.
भाई जवाब दे दो ना यार। अब पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं कि पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक रेडियस का क्या फर्क है ना। एटॉमिक रेडियस बढ़ता है कि कम होता है, ग्रुप वाइज क्या हो रहा है, पीरियड वाइज क्या हो रहा है, तो दो बातें लिखनी है। इसके लिए मैं आपके पास एक तस्वीर को यहाँ चिस्पा कर देता हूँ आपके लिए। एक नहीं दो देखते हैं, दो, एक और ये दो। जरा देखो कि जब मैं डाउन द ग्रुप ऊपर से नीचे आ रहा हूं तो रेडियस बढ़ रहा है या कम हो रहा है। जब हम डाउन द ग्रुप मूव कर रहे हैं, ऊपर से नीचे की तरफ जब हम मूव कर रहे हैं, ऊपर से नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, साइज बढ़ रहा है। साइज क्यों बढ़ रहा है, साइज इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि इसके ऑर्बिट्स बढ़ रहे हैं। पहले वाले के पास सिर्फ एक ऑर्बिट था, यहाँ दो ऑर्बिट थे, फिर यहाँ तीन ऑर्बिट आए, फिर यहाँ चार ऑर्बिट आए। तो ऑर्बिट्स बढ़ रहे हैं तो साइज भी बढ़ रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर ऊपर से नीचे जाते हुए यानी डाउन द ग्रुप इन पीरियोडिक टेबल एटॉमिक रेडियस इंक्रीज। यानी मैं यहाँ क्या बात लिखूंगा भाई, मैं यहाँ बात लिखूंगा, यहाँ पे आप पॉइंट लिखेंगे अपने पास। यहाँ पर एक पहला पॉइंट ट्रेंड, ट्रेंड हेडिंग बनेगी ट्रेंड की। क्या पहला पॉइंट, डाउन द ग्रुप इन periodic table down the group in periodic table atomic radius increase। अब बताओ पीरियड वाइज क्या हो रहा है, ऐसे क्या हो रहा है, ऐसे ऐसे देखो ना, ये क्या हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आज साहब आप नहीं थे ना, क्लास में सन्नाटा था। सर वो ना मैं कहीं बाहर आया हूँ ना घर से, यहाँ इंटरनेट का बहुत ज्यादा इशू है। अच्छा, हाँ जी, हाँ बहुत शोर हो रहा है बेटा, माइक बंद कर दो। हाँ जी खुदैमा साहब, बिल्कुल आपने ठीक कहा, साइज छोटा हो रहा है, श्रिंक हो रहा है। यानी आप जैसे पीरियड वाइज जा रहे हो तो साइज छोटा हो रहा है, पहले बड़ा था, फिर और छोटा हुआ, फिर और छोटा हुआ, फिर और छोटा 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 होता चला गया। तो यानी इन पीरियड, यानी पीरियड के लिए मैं क्या कहूंगा, लेफ्ट टू राइट, है ना। ये लेफ्ट टू राइट जा रहा है ना, ये लेफ्ट है और ये राइट है। तो लेफ्ट टू राइट इन पीरियोडिक टेबल या इन पीरियड, लेफ्ट टू राइट एटॉमिक रेडियस डिक्रीज। लेफ्ट टू राइट एटॉमिक रेडियस क्या होगा भाई, डिक्रीज होगा। क्लियर है, ये था एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस को थोड़ा सा दोबारा रिव्यू देता हूँ। क्या था एटॉमिक रेडियस भाई, एटॉमिक रेडियस था कि अगर आपका कोई एटम है तो उसका न्यूक्लियस से उसके आउटर मोस्ट शेल तक का जो डिस्टेंस है उसे हम क्या कहते हैं, एटॉमिक रेडियाई। इसे मेजर करना बहुत मुश्किल होता है, इसीलिए हम दो एटम्स का मेजर करते हैं, दो सिमिलर का। ठीक है भाई। ग्रुप 7A के बाद ये है ना, ट्रांजिशन लिखवाया ना मैंने आज, ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स लिखवाया। हाँ अब्दुल, आज भेज दूंगा बेटे। ट्रांजिशन मुझे मैसेज करना, ट्रांजिशन लिखवाया,
फिर ये प्रॉपर्टीज शुरू करी और ये एटॉमिक रेडियस शुरू कराया, डेफिनेशन लिखा, यूनिट लिखा और ट्रेंड लिखा। मैंने बताया भाई यहाँ पर हम यूनिट जो इस्तेमाल करते हैं वो यूनिट यूज़ करते हैं एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि एटॉमिक रेडियस बहुत छोटा होता है, क्योंकि जब एटम छोटा है तो सोचो उसका रेडियस कितना छोटा होगा। तो रेडियस को मेजर करने के लिए हमने यूनिट भी वैसा ही इस्तेमाल करना है, तो इसीलिए हम क्या यूज़ करते हैं? एंगस्ट्रॉम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है भाई। कभी ऐसा हुआ है कि हम दही लेने जाएं और बोले मिलीग्राम में दे दो? हाँ भाई। मैं बोलूँ भाई एक काम करो, मैं दूध वाले के पास गया दही लेने और मैं बोलूँ भाई एक काम करो यार, आप मुझे जो है वो 2,50,000 मिलीग्राम दही दे दो। कैसा अजीब सा लगेगा ना। मैं उसको बोलना भाई 2,50,000 मिलीग्राम दही दे दो। समझ आएगा उसको? नहीं आएगा। तो हर चीज का एक यूनिट है, तो उसके हिसाब से उस यूनिट को हम क्या करते हैं? मेजर करते हैं। तो इसी तरह से एंगस्ट्रॉम हम यूज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एंगस्ट्रॉम एक छोटा यूनिट है और एटॉमिक रेडियस छोटा होता है, तो इसीलिए उसको मेजर करने के लिए हम एंगस्ट्रॉम इस्तेमाल करते हैं। और कभी कभार नैनोमीटर भी इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, समटाइम्स, नॉट ऑलवेज। नैनोमीटर, नैनोमीटर यानी एनएम। ठीक है जी, एनएम, नैनोमीटर भी इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है जी। तो ये था एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है और अलोंग द पीरियड लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होता है। देखो यहाँ पर भी देख सकते हो आप। मैं जरा इसको टिल्ट करता हूँ आप लोग ताकि देख सको। ये देखो भाई, मैं इसको जरा सा, हाँ अब देखो ना, यहाँ पर आपको वाज़े नजर आएगा कि देखो भाई यहाँ पर ये देखो, ये पहला पीरियड देखो, ये देखो छोटा कितना छोटा छोटा हो गया। फिर अगर मैं इस पीरियड से कंपैरिजन करूँ तो देखो जरा, अगर मैं इस ग्रुप की बात करूं तो देखो ग्रुप में बढ़ रहा है। हर ग्रुप में नीचे की तरफ जाते हुए ना बढ़ रहा है। देखो यहाँ भी बढ़ रहा है। अगर मैं इस ग्रुप की बात करूं, देखो बढ़ रहा है ना, बड़ा हो रहा है साइज। फ्लोरीन का बहुत छोटा है, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर और बड़ा, फिर और बढ़ गया। तो डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो रहा है और इन पीरियड्स, ये अलोंग पीरियड्स लेफ्ट टू राइट डिक्रीज हो रहा है। तो ये दो मैंने तस्वीरें इसी लगा दी ताकि आपको जो है वो समझ में आ जाए कि भाई ये हमारे पास क्या प्रॉपर्टीज है। अगला हमारा टॉपिक है वो है आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी भी कहते हैं, आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी कहते हैं। ठीक है, किसे कहते हैं? आयोनाइजेशन पोटेंशियल या एनर्जी। एनर्जी किसे कहते हैं? ताकत, सलाहियत। आयोनाइजेशन का मतलब आयन का बनना। तो आयन बनाने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसे कहते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल। आयन बनाने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसे हम कहते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है जी। तो मैं इसको बड़ी आसान इंग्लिश में कहूँ, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट एलिमेंट इनटू आयन is called ionization potential या ionization energy। बट ये इतनी आसानी से तो हम लिखेंगे नहीं। ऐसा ही है ना भाई, इतना आसान होता तो केमिस्ट्री थोड़ी होती। तो बस मैंने आपको सिर्फ समझाया आसानी तरीके से कि भाई एनर्जी जो चाहिए आयन बनाने के लिए। आयन बनेगा कब? जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा। आयन कब बनेगा? जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा। जैसे मैं आपको बात करूं कि भाई मेरे पास सोडियम है, सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन है। जरा मुझे बताओ के में कितने होंगे, एल में कितने होंगे, एम में कितने होंगे? बोलो भाई। के में 2, एल में 8 और एम में 1।
अगर मैं शेल बनाऊं तो पहला दूसरा तीसरा, ठीक है भाई। चले भाई इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हैं। 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और यहाँ पर 1, ठीक है भाई। 11 इलेक्ट्रॉन हमने भर दिए। इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसे आयोनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं। यानी जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला जाएगा, जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला जाएगा तो कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं? एक इलेक्ट्रॉन। जब एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो Na पर चार्ज क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। क्यों? एक इलेक्ट्रॉन चला गया। 2 जाते तो +2, 3 जाते तो +3। तो यानी इलेक्ट्रॉन जब जाता है तो चार्ज क्या हो जाता है? पॉजिटिव। यानी इलेक्ट्रॉन के जाने से प्लस चार्ज आता है, इलेक्ट्रॉन के आने से नेगेटिव चार्ज आता है। तो इलेक्ट्रॉन जब जाता है तो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन ज्यादा हो जाते हैं। जैसे अगर मैं अब, ये बात पहले भी समझा चुका हूँ कि आयन के इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालते हैं। तो Na पर पॉजिटिव चार्ज है, तो जरा मुझे बताओ कि इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, प्रोटॉन कितने होंगे, न्यूट्रॉन कितने होंगे? 11 और 23। बताओ भाई। भाई तुम लोग क्या बिल्कुल फारिग बैठे हुए हो? 17 थे, 13 हो गए। हाँ भाई 17 थे और 13 बच्चे हो गए। माशाल्लाह से कितने गए? 4। मुझे मिला के 13 लोग हैं। और तुम लोगों का मैसेज भी नहीं आ रहा, कब से पूछ रहा हूँ भाई सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन बचे। भाई यहाँ पे प्लस चार्ज है, प्लस आता है तो यहाँ माइनस करते हैं। 11 - 1 करेंगे, 10 इलेक्ट्रॉन बचे। प्रोटॉन कितने? 11। न्यूट्रॉन कितने? 23 - 11 यानी 12। यानी क्या यार, घर पे पढ़ते ही नहीं हो तुम लोग? ऐसे थोड़ी चलेगा यार। पुरानी बात पूछ रहा हूँ, कोई नई बात भी नहीं पूछ रहा। ऐसे तो रिजल्ट की तो हालत खराब रहेगी तुम लोगों की भाई। रिजल्ट क्या आएगा तुम लोगों का? पढ़ ही नहीं रहे हो। महीना हो जाएगा इस कोचिंग्स और स्कूल्स बंद हुए हुए। क्या आप लोगों ने अभी तक ये सोचा कि आपने कितना पढ़ा? आपने इन छुट्टियों का कैसे फायदा उठाया? बंद होने का बड़ी खुशी होती है, बंद हो गया तो भाई बंद हो गया तो क्या बंद हो गया, मतलब इस तरीके से थोड़ी है कि आप लोग जो है यार। एक पुरानी चीज पूछ रहा हूँ, चैप्टर 3 में पढ़ाई थी। चैप्टर 3 के अलावा जो है वो इससे पहले भी मैं एक बार ये पढ़ा चुका हूँ, जब मैंने बिल्कुल नया नया पढ़ाना शुरू करा था आप लोगों को कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं। एक और चला गया। मैं रिकॉर्डिंग नहीं भेजूंगा इस लेक्चर की अब। मैं सिर्फ फाइल सेंड कर दूंगा, रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी अब। मैं वहां पे भी बोल दूंगा एडमिन को कि भाई ये लोग क्लासेस लेते नहीं, इन लोगों को किस बात की रिकॉर्डिंग दें। चलो किसी की मजबूरी हो, कोई मसला हो, या जो हर बार क्लास लेता हो और अचानक नहीं आए तो समझ में भी आता है कि भाई ना नॉन सीरियस बिहेवियर है यार। भाई आप पढ़ोगे अपने लिए, हमारा फायदा नहीं होगा आपके पढ़ने से। आपके पढ़ने से आप ही का फायदा होगा और आपके ना पढ़ने से आप ही का नुकसान होगा। मैं बोल रहा इसलिए हूं ताकि आपका नुकसान ना हो जाए, वरना मुझे इसका कोई फायदा नहीं है, मैं आपको अगर बोल रहा हूँ तो। अगली क्लास में करेंगे इसको आगे कंटिन्यू, आयोनाइजेशन पोटेंशियल को।
यहीं तक बात खत्म कर रहा हूँ, एटॉमिक रेडियस तक में। आयनाइजेशन पोटेंशियल को अगली क्लास में करेंगे हम कंटिन्यू। इतने सारे चले गए उठ के यहाँ से। मैं अभी कॉल करता हूँ वहाँ पर कैंपस में कि इतने बच्चे थे, इतने चले गए। चलो किसी एक आध का इंटरनेट का इशू हुआ हो तो समझ में भी आता। माशाल्लाह से एक साथ पता नहीं कितनों का हो गया इंटरनेट का इशू। राना हमजा चला गया, उस्मान चला गया, ठीक है, सुबहान चला गया, समी चला गया, फाहद चला गया। देखो उंगलियों पे याद हो गए मुझे कौन कौन चला गया। एक बार एक नजर देखी थी मैंने कि कौन आया हुआ है क्लास में आज। इस तरीके से थोड़ी पढ़ा जाता है यार। और तुम लोगों को बोलने का फायदा भी नहीं है ना, जो चले गए वो थोड़ी सुनना है, वो तो चले गए, मगर उन तक अपनी बात जरूर पहुंचाना, क्योंकि कभी ना कभी तो मिलोगे ना। चलो इस टॉपिक को फिर कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है भाई। कल ऑफ है। अब सबके मैसेज आ जाएंगे, कल ऑफ है ना, सब रिप्लाई कर देंगे अब। कल सर ऑफ क्यों है। चलो एंड कर रहा हूँ मैं। हाँ जी, 25 दिसंबर क्रिसमस की वजह से नहीं है बिलाल साहब, कायदे आजम की वजह से छुट्टी मिली है। ठीक है भाई, चले अल्लाह हाफिज।